भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योत्सना प्रदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। जेपीएससी के छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक की पीटी परीक्षा को लेकर मोरहाबादी मैदान में अभ्यर्थियों का महाजुटान हुआ। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए थे। तो जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक की पीटी परीक्षा को लेकर मोरहाबादी मैदान में छात्र जुटे हुए थे। महाजुटान हुआ था यहां और इन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो तस्वीरों को देखिए। इस तस्वीर में आपको वो छात्र नजर आएंगे। जेपीएससी के ये छात्र हैं जो 7वीं से 10वीं तक की जो पीटी परीक्षा हुई थी उसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि इसमें कई अनियमितताएं बरती गई हैं, कई धांधलियां हुई हैं और इन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया था। बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जुटे थे। मोरहाबादी मैदान की ये तस्वीरें हैं और जब इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया इनके ऊपर, इन्हें नियंत्रित करने के लिए। लेकिन छात्र लगातार नारेबाजी करते रहे और विधायकों का भी साथ मिला है छात्रों को। तो हाय हाय की आवाज आप सुन पा रहे हैं। जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने ये छात्र पहुंचे थे और इन्हें रोकने के लिए पुलिस जब वहां पहुंची, पुलिस प्रशासन के लोग जब वहां पहुंचे तो बैरिकेडिंग तोड़ने पर आमादा हो गए ये छात्र और तभी पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, बल का प्रयोग करना पड़ा ताकि छात्रों को नियंत्रण में किया जा सके। और आंदोलन अभी भी चल रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लाठी चटकाई गई हैं और लाठियां चटकाते हुए ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें छात्रों को भगाया गया है हटाने के लिए उन्हें बैरिकेडिंग के पास से। और इमरान हमारे सहयोगी शुरुआत से लेकर अभी तक वहां बने हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल ताजा हालात क्या है। इमरान, मोरहाबादी मैदान में आप तब से हैं जब ये सब अभ्यर्थी वहां जुटना शुरू हुए थे। हमने आपसे पहले भी बात की, उस वक्त लाठियां चटकाई गई थी इनको नियंत्रण में करने के लिए, उनको विधायकों का भी साथ मिला। अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से जेपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और विरोध प्रदर्शन के दौरान जब लाठीचार्ज हुई तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखा था। मोरहाबादी टीओपी के पास बैरिकेडिंग के पास जब लोगों को रोका गया, वहां पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। तो जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो पुलिस को चकमा देते हुए जो मोरहाबादी मैदान के जो अलग अलग सड़कें हैं उन सड़कों से सभी लोग जो है वो वापस जेपीएससी कार्यालय पहुंच गए, जहां 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और अब जो है जेपीएससी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ वार्ता की जाएगी और वार्ता में कोशिश ये की जाएगी कि इनके जो डिमांड्स है उन डिमांड्स को रखा जाए और इनकी बातों को उनके संज्ञान में लाया जाए ताकि पूरे मामले में जो छात्रों का जो शिकायतें हैं वो दूर की जा सके। लेकिन इस पूरे हो हंगामा के दौरान जो चीजें देखने को मिली कि लगातार जो लोग थे, अभ्यर्थी जो थे वो वहां पर से मोरहाबादी मैदान में जुटे हुए थे और इस जुटान के जरिए जो कोशिश ये की जा रही थी कि लोगों को किसी तरह से उस जगह पे ही रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो थे वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुए और कामयाब होने की वजह से आलम यह हुआ कि अब जो अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह जो है वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर सभी लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं। यहाँ पर वजह बनी बैरिकेडिंग में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाए। आलम यह है कि अब तमाम लोगों को इस जगह पर रोक दिया गया है ताकि जो उनके प्रतिनिधि मंडल गए हैं वो वार्ता करेंगे और वार्ता करने के बाद सारी चीजों को तय की जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रस्सी के सहारे इन लोग तमाम लोगों को यहाँ पर रोका गया है और रोक करके रखा गया है ताकि किसी भी तरह की चीजें यहाँ पे जो है स्थिति जो है वो दोबारा से उत्पन्न ना हो।
उत्पन्न ना हो, और उत्पन्न अगर यहाँ पर होती है तो इनको रोकने के लिए भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर कर रखी गई है। जो कहीं ना कहीं जोशना जिस तरह से मोरहाबादी मैदान में जो चीजें देखने के लिए मिली है, उसके बाद वो सारी चीजें अब यहाँ पर ना हो। सर आप यहाँ पे मौजूद है, क्या कुछ स्थिति अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है सर यहाँ पे? छात्रों के प्रतिनिधि जिसमें 3 माननीय विधायक भी सम्मिलित हैं, माननीय अध्यक्ष से बात करने गए हुए हैं। अब हम लोग यहाँ रोड क्लियर करा रहे हैं। मोरहाबादी से लोग यहाँ तक पहुँच गए, क्या स्थिति बनी थी मोरहाबादी में? लाठीचार्ज, हल्का बल प्रयोग भी किया गया है। मोरहाबादी में इनके द्वारा बैरिकेड तोड़ दिया गया था। बैरिकेड तोड़ने के बाद फिर उन्हें वापस किया गया है। उसके बाद ये लोग जो मुख्य जुलूस है वहाँ से अलग से हट के, टुकड़ों में बट के, जिसको हम कहें कि धोखा देकर यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि विधि व्यवस्था बनी रहे। बिल्कुल, ये टाउन सीओ थे जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ करके उस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, जिसे रोका गया था। अब जो स्थिति है कि छात्रों का दूसरा जो समूह है, पुलिस को चकमा देकर के, धोखा देकर के, जो कि टाउन सीओ कह रहे हैं कि ये तमाम जो लोग वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को एक चीज सोचना होगा कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, उन तमाम सुरक्षा व्यवस्था को ताक में रखते हुए जो अभ्यर्थी है वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर पहुंच गए हैं। और अब जो है अगर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के तौर पर जेपीएससी कार्यालय के बाहर टाउन सीओ के अलावा जो कि मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं, एएसपी कोतवाली, डेली मार्केट थानेदार, हिंदपीढ़ी थानेदार, सुखदेव नगर थाना प्रभारी, लालपुर थाना प्रभारी, ऐसे आधा दर्जन से अधिक शहर के थाना प्रभारी के साथ साथ भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती इस जगह में कर रखी गई है, ताकि अब जो है कम से कम सड़क पर किसी तरह की स्थिति उत्पन्न ना हो। अगर स्थिति तनावपूर्ण होती है तो जवाबदेही जो है तमाम सुरक्षा कर्मियों की है कि वो किस तरह से तमाम लोगों को यहाँ पर के घेर करके रखा जाएगा। हालांकि अब प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आए हैं, प्रतिनिधि मंडल 11 सदस्य प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर जेपीएससी के चेयरमैन के समक्ष वार्ता के लिए ले जाया गया है। वार्ता के बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल के आ पाता है, ये जब प्रतिनिधि मंडल में जो 3 विधायक हैं, जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं और कई सामाजिक व्यक्ति हैं जो कि इस पूरे प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, तो उन तमाम लोगों से भी अंदर में वार्ता चल रही है। वार्ता के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि इनके जो मांगे थी, उन मांगों पर जेपीएससी के चेयरमैन या पदाधिकारियों का क्या कुछ रुख रहा है। उसके बाद ये जो आंदोलन की रूपरेखा है, उसके बाद ये सारी चीजें तय की जाएगी। लेकिन फिलहाल आलम यह है कि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में जेपीएससी को के जो कार्यालय के बाहर जो बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि इन लोगों को रोका जा सके। फिलहाल स्थिति ये है कि अब तमाम जो लोग हैं वो अब भी नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी के लिए इन लोगों को यहाँ पर रोका गया है और इससे आगे जाने की इजाजत नहीं की गई। आवागमन में बाधित ना हो इसलिए सड़क से ठीक साइड में सभी तमाम लोगों को रखा गया है ताकि अब यहाँ से स्थिति उत्पन्न ना हो। और इस स्थिति को लेकर के दीपक, मोरहाबादी से ये लोग किस तरह से बाहर निकल गए अचानक? आलम क्या हुआ कि दोनों लोग, आप एक टीओपी साइड थे, मैं खुद दूसरी तरफ गया, अब स्थिति वहाँ पे क्या थी, क्या अचानक हो गया? देखिए, जैसे ही वहाँ पे प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है जो आंदोलन कर रहे हैं वो आक्रोशित हो गए और ये लोग लगातार मांग करते रहे हैं कि जेपीएससी के अध्यक्ष से उन्हें वार्ता कराई जाए और बीच का रास्ता जो है वो निकाला जाए। तो प्रशासन के द्वारा जब बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया तो आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जो सड़क अन्य जो मोरहाबादी के अन्य जो सड़क है उस रास्ते से चकमा देकर ये लोग फिर जेपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे और जहां पे आप देख सकते हैं कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को अध्यक्ष जो पदाधिकारी है जेपीएससी के, उनसे वार्ता के लिए अंदर भेजा गया है। और उसमें 3 विधायक है, लंबोदर महतो है, विधायक नवीन जायसवाल है, विधायक भानु प्रताप शाही है और 8 अभ्यर्थी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल है। और वहीं एक तरफ देखें कि वार्ता के लिए जब उधर वार्ता हो रही है और दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी है वो बीच सड़क पे साइड के सड़क के किनारे पे ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो जिस तरह से ये लोग लगातार मांग उठाते रहे हैं कि जो 7वीं जेपीएससी की जो पीटी की परीक्षा हुई है उसे रद्द किया जाए और जो भी परीक्षा आने वाले समय में होगी वो यूपीएससी से कराया जाए, इस मांग को लेकर ये लोग अडिग है और यही वजह है कि ये लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। जी देखिए, बिल्कुल जोशना, सहयोगी दीपक भी लगातार इस पूरे मामले में बने हुए थे। जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग थे जेपीएससी के अभ्यर्थी थे वो पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहे, वो भी इसलिए
क्योंकि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी थे एक जगह पे बैरिकेडिंग की गई थी, दूसरी तरफ बैरिकेडिंग को छोड़ करके जिन जगहों पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए थे उन तमाम जगहों पर छोड़ करके दूसरे सड़क पर पहुंचे और वहां से सभी दौड़ते हुए पुलिस को चकमा देते हुए रेडियम रोड से जेल चौक से होते हुए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। हालांकि बीच सड़क से पुलिस ने अब इन लोगों को हटा रखा है। हम हम समझ गए हैं कि इस तरीके से वहां पर विवाद हुआ और लोग वहां पहुंचे। हालांकि 11 सदस्यीय जो टीम है वो पहुंची है और बातचीत करने का प्रयास कर रही है। आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो जेपीएससी के छात्र पहुंच गए मोरहाबादी मैदान और वहां पर प्रदर्शन किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।